जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में जाने कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन है, इन सभी के बारे में जान चुके हैं। जहां पर हम ये जाने कि विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के। कौन कौन? तो पहला हमारा संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। यानी ये जो चारों प्रकार हैं, इसे तो जान चुके हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन चारों प्रकार की परिभाषा नहीं जाने। ठीक, और ये और क्या नहीं जाने कि हम इसे पहचान कैसे करेंगे, पहचानने की ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है, कैसे पहचानेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है, कैसे पहचानेंगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण है, कैसे पहचानेंगे ये सर्वनामिक विशेषण है। यानी ये चारों जो विशेषण है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो यह इसी वीडियो में हम इस सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। सो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे। यानी संख्यावाचक विशेषण जो है इसका परिभाषा क्या कहता है, यहां पर समझिएगा। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा होगा जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। किसका बोध हो? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वैसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, याद क्या करना है? इस संख्यावाचक विशेषण। क्या जी? संख्यावाचक विशेषण। याद कैसे करेंगे? तो समझिए इस पर किसका बोध करा रहा है? संख्या। यहां पर देखिए तो संख्या, यानी संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा। यानी कह रहा है संख्यावाचक, यानी यह जो संख्या है और संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा। ठीक, यानी समझ गए कि संख्यावाचक विशेषण की संज्ञा परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा कहेगा जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संज्ञा की संख्या का बोध हो या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक, अब यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझिए। यहां पर 2-3 वाक्य लिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे बोले कि मेरे पास 10 कलम है। मेरे पास 10 कलम है। कितने कलम है? 10 कलम है। टोटल कितने हैं? 10 है, यानी ये 10 कलम है। ठीक, अब इसमें कलम जो है क्या हो जाएगा? कलम क्या होगा? कलम क्या है? तो आप कहेंगे कलम एक वस्तु का नाम है। क्या है जी? एक वस्तु का नाम है। नाम है ना, यानी ये क्या है? एक वस्तु का नाम है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। क्या होगा? संज्ञा होगा। आप कहेंगे एकदम सही, ये संज्ञा होगा ना, यानी ये संज्ञा हो गया। क्या हो गया? कलम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और संज्ञा की संख्या का बोध कौन करा रहा है? संज्ञा की संख्या का बोध कौन करा रहा है? तो कितने कलम है जी? तो 10 वाला कलम है। यानी संख्या का बोध कौन करा रहा है? तो 10 की संख्या का बोध करा रहा है। यानी 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए अगले वाक्य को देखते हैं। अगला वाक्य हमारा क्या कहता है? इस कक्षा में 50 छात्र हैं। यानी इस कक्षा में कौन सी कक्षा जी? ये जो हमारी ऑनलाइन की क्लास चल रही है, इसमें मान लीजिए कि इसमें 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं जी? 50 छात्र हैं। कितने जी? 50 छात्र हैं। और ये छात्र क्या हो जाएंगे? छात्र हमारे संज्ञा हो गए। क्या हो गए? संज्ञा हो गए। और संज्ञा की संख्या का बोध कौन करा रहा है? संज्ञा की संख्या का बोध कौन करा रहा है? तो जैसे ही आपको ऊपर बतलाए हैं, कौन करा रहा है जी? इसमें 10 करा रहा था, इसमें कौन करा रहा है? 85 न करा रहा है। यानी छात्र कितने हैं? कितने हैं जी? तो 50 है। कितने जी? 50 है। यानी कौन सा नंबर जी? ये हमारा जो 50 है, ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया जी? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक, अब चलिए अगले वाक्य को देखते हैं। अगला वाक्य क्या कहता है? अगला वाक्य कहता है आज मेले में बहुत भीड़ है। अब इसमें संख्या खोजेंगे। संख्या कहाँ है जी? आप कहेंगे संख्या तो हला ही नहीं है, 1 2 3 4, ये तो हला ही नहीं है, तो संख्या इसमें कैसे है? अच्छा ये जोड़िए, पहले इसमें देखिएगा, ये भीड़ क्या है? भीड़ क्या है? एक भाव है। क्या है जी? भाव है। जैसे ये संज्ञा है ना, आप कहेंगे कैसे संज्ञा है? आपको बतलाना है, ये बतला दे। ये बताइए कि कौन सा संज्ञा है? ये जो भीड़ है वो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है। ठीक, जातिवाचक संज्ञा किसे होते हैं? जिसमें एक पूरी जाति का बोध कराए एक शब्द से। तो भीड़ किसी जाति का बोध करा रहा है? नहीं ना करा रहा है। नहीं। अब देखिए, अभी ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ये समूहवाचक, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, यानी ये समूहवाचक में जाता है। समूह क्या? एक दल, एक भीड़, एकदम इकट्ठा हो गए लोग, तभी ना भीड़ हुआ है, यानी ये समूहवाचक हो गया। अब समूहवाचक संज्ञा हो गया, यानी संज्ञा की संख्या का बोध कौन करा रहा है? संज्ञा की संख्या का बोध कौन करा रहा है? बहुत करा रहा है। अब कैसे बहुत करा रहा है ये समझिए। कैसे बहुत करा रहा है ये समझिए। अब इसको जैसे पार्ट में डिवाइड करेंगे ना संख्यावाचक विशेषण को, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आता है, आएगा। ठीक, पहले इसको पार्ट में डिवाइड
कहते हैं। वही संख्यावाचक विशेषण जो है दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सी? एक तो हमारा निश्चित हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये लिखने की जरूरत नहीं, एकदम मुंह से याद हो जाएगा। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कौन सी? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चित में क्या, जिसमें मान एकदम निश्चित है। क्या है जी? निश्चित है। अब जैसे 10 पेन है, अब ऐसा थोड़ी है कि हम परीक्षा में गए, मान लीजिए कि हमारे पास ये 3-4 कलम है, अब परीक्षा में गए हम 3 ही कलम लेकर गए, वहां 10 कलम हो जाएगा? नहीं होगा। यानी एक निश्चित संख्या है, ये एकदम निश्चित है कि श्योर है कि इतना ही है। अब मान लीजिए कि हम, अब अनिश्चित में क्या होगा? अनिश्चित में क्या होगा इसका उदाहरण? तो मान लीजिए कि हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं। अब कितने दोस्त घर आने वाले हैं? जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि हमारे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, ठीक, तो अब कितने दोस्त आएंगे ये थोड़ी है, एक भी आएगा, दो भी आएगा, 10 भी आएंगे, यानी वहां पर निश्चित नहीं है। जहां पर निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। सॉरी, जहां पर निश्चित हो वह हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहां पर अनिश्चित हो यानी उसका अनुमान लगा, सिर्फ क्या है? अनुमान लगा कि 10 आएगा, 20 आएगा, 10, मान लीजिए कि जैसे हम अनुमान लगाते हैं, ठीक, मान लीजिए कि कोई बाहर से आया, ठीक, अब कौन बाहर से आया, कोई आने वाला है, कौन आने वाला है, यानी जहां पर कंफ्यूजन हो, जहां पर अनिश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक। और जहां पर निश्चित है, एकदम श्योर है, अब मान लीजिए हमारे पास 50 का नोट है, अब दुकानदार के पास गए, 50 रुपए का सामान खरीदेंगे, तो 50 का नोट 100 में बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा, ले लेगा, ठीक। यानी जो सामान निश्चित है, अब निश्चित है कि ये लाल चलेगा, लाल से हरियर थोड़ी हो जाएगा, एकदम निश्चित है कि लाल चलेगा। यानी ये जो जहां पर निश्चित हो, जहां पर निश्चित हो वो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर निश्चित है कि नहीं, ये आप समझिए। यहां पर ये वाक्य क्या कर रहा है? वाक्य कर रहा है कि आज मेले में बहुत भीड़ है। अब बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, अनिश्चित है ना, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, तो यानी एक तरह से ये क्या हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब समझ में आया, ठीक। जैसे यहां पर बोले कि मेरे पास 10 कलम है, ऐसा थोड़ी है कि परीक्षा में बैठेंगे तो 20 कलम हो जाएगा, नहीं होगा। तो यानी ये 10 जो है एक निश्चित है। क्या है जी? ये निश्चित है, एकदम श्योर है कि ये 10 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पर 50 है तो 50 ही रहेगा। यहाँ पर बहुत है तो थोड़ा है, ठीक, ज्यादा है, इस सब क्या होता है? जहां पर बहुत हो, अब बहुत है, कोई आने वाला है, कौन आने वाला है, कंफ्यूजन जहां पर अनिश्चित हो, अनुमान लगाए, वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। अब बात आती है कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। चलिए उससे भी जान लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण, यहां पर शब्द छूट गया है, जो विशेषण शब्द, कैसी? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराए, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराए, यानी नाप तोल का जहां लग जाए, जहां मात्रा का बोध करा दे, उस समझ लीजिएगा परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण होता है, क्या होता है? परिमाण, एक परिमाण निकल रहा है, ठीक, यानी ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां उदाहरण के माध्यम से समझिए, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, तो उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, फिर आपको यह परिभाषा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम याद ऐसे बतला देंगे ना, एकदम भेजा में घुस जाएगा। समझिए यहां पर जैसे दाल में थोड़ा नमक कम है, ठीक, एक वाक्य है, दाल में थोड़ा नमक कम है, बाजार से 5 किलो आलू लाना, ठीक, और क्या लिया है? मेरे पास 10 लीटर तेल है। ये 3 वाक्य लिए हैं, कितने जी? 3 वाक्य लिए हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। जैसे दाल में थोड़ा नमक कम है, पहले ये समझ लीजिए कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जैसे आपको बताए थे संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में आपको बताए थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक इसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में जहां पर मात्रा निश्चित ना हो, जहां पर मात्रा निश्चित ना हो, और निश्चित में जहां पर मात्रा निश्चित हो, ठीक उसी प्रकार। जैसे यहाँ तो दाल में थोड़ा नमक कम है, अब नमक क्या हो जाएगा? नमक इसमें किसी वस्तु का नाम है ना, यानी ये हमारा संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब संज्ञा की विशेषता कौन बतला रहा है? संज्ञा की विशेषता क्या बतला रहा है? विशेषता इसमें मात्रा या नाप तोल का बत करा है, ठीक। तो इसमें मात्रा, थोड़ा मात्रा में नमक लेना है। कितना मात्रा में? थोड़ा मात्रा में नमक लेना है, यानी नहीं कहता है कि थोड़े मात्रा में नमक डाल देना है, यानी ये थोड़ा जो शब्द है, क्या है जी? ये थोड़ा जो शब्द है ये क्या है? हमारा परिमाणवाचक, एक परिमाण का बोध करा रहा है ना। अब ये समझिए कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कैसा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? कि थोड़ा लेना है कि मात्रा
मात्रा थोड़ी निश्चित है। अब थोड़ा में इतना भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं कि सब्जी में नमक कम है, ठीक, थोड़ा नमक देना, थोड़ा नमक देना। अब कितना नमक देना ये थोड़ी बतला रहा है कि 10 किलो दीजिए, 5 किलो दीजिए, 5 किलो लीजिए, चाहे इतना दीजिए, चाहे 1 ग्राम दीजिए, ऐसा थोड़ी मात्रा थोड़ी ये बतला रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा बतला रहे हैं, यहाँ पर इतना सा भी हो सकता है और इतना सा भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है, यानी यहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं है। और जहां पर मात्रा निश्चित हो वो हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर समझ में आया। अब जैसे बाजार से 5 किलो आलू लेना, मम्मी बोली कि बाजार जा रहे हो, हाँ बाजार जा रहे हैं, तो बाजार से 5 किलो आलू लेते आना, ठीक। तो बाजार से 5 किलो आलू लेते आना, ठीक। यहाँ पर आलू क्या है? आलू एक वस्तु का नाम है ना, वो जो सब्जियों में डालता है वही। तो आलू क्या है? एक वस्तु का नाम है, यानी ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया जी? संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता क्या बतला रहा है? संज्ञा की मात्रा का कौन बोध करा रहा है? तो 5 किलो करा रहा है, 5 किलो करा रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी 5 और संख्यावाचक विशेषण में भी 5। जैसे बोले कि मेरे पास एक कलम है, तो यानी एक जो है, जैसे नहीं आप ये आप सबको समझा रहे हैं, जैसे बोले कि मेरे पास ये 5 कलम है। कितने कलम है जी? 5 कलम है। यहाँ पर जो 5 है, ये वाला 5 जो अलग है, समझिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको रख दिए साइड में। और यहाँ पर जो लिखे मेरे पास, यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, समझिएगा। 5 कलम है, मेरे पास 5 कलम है। अब ये वाला 5, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, अगर आप चाहे तो आप कहेंगे कि इसमें अलग लिख दिए हैं, यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगा, ये 5, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अंतर ये है। अंतर क्या है कि यहाँ पर मात्रा का बोध करा रहा है, समझिएगा। जैसे आप पढ़े होंगे ना, मात्राएं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जैसे आप 9th में पढ़े होंगे, KGS पॉजिटिव पढ़े हैं ना साइंस में, वही है, समझिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 किलो, यानी 5 के साथ किलो है। क्या है जी? किलो है। तो यानी ये क्या हो गया? किलो है। तो समझिएगा यहाँ पर किलो तो नहीं है ना, और 5 किलो है। यहाँ पर मात्रा का बोध करा रहा है ना, नापने या तोलने का बोध करा रहा है। अब कोई मांगेगा कि एक कलम दीजिए, तो आप उसको नाप कर दीजिएगा कि ये कलम तौल के देंगे? नहीं देंगे। तो वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर मात्रा का बोध करा रहे हैं। अब 5 किलो मांग दीजिए तो है उठा के दे दिया, अल्लाह ये कलम 5 किलो के बाद, तो ना इतना नहीं हो सकता। तो समझी यहाँ पर ये जो 5 किलो बा, क्या बा? 5 किलो यहाँ के नाप के दिया ना। जैसे गरीब बाजार में खरीदे आलू, तो वहां कहेंगे 5 किलो आलू दो, तो 5 किलो आलू यही तरह उठा के दे दी कि लो ये कलम उठा के दे देते नहीं, तो ना दी वही तरह नाप के देला ना। तो यहाँ पर जहां पर मात्रा का बोध कराए, जहां पर मात्रा का बोध हो, जहां पर नापने तोलने का बोध हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। जैसे बोले मेरे पास 10 लीटर तेल है। अब मेरे पास 10 लीटर, इसमें भी 10 आ गया। अब बोले कि मेरे पास 10 कलम है, और मेरे पास 10, यहाँ पर लीटर की जगह पे कलम लगा है 10, यहाँ पर लीटर ये तेल तो थोड़ी हो जाएगा, छोड़िए। यहाँ पर 10, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए मेरे पास 10 कलम है। एक वाक्य तो ये बन गया, मेरे पास 10 कलम है, बना ना। और एक वाक्य ये बन गया, मेरे पास 10 लीटर तेल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझिए। बोले कि मेरे पास 10 लीटर, लीटर पढ़े है ना, मात्रा, जैसे कि मात्रा। अब लीटर मान लीजिए कि हम कहेंगे 10 लीटर तेल दीजिए, तो 10 लीटर में माप कर देगा ना। मापने का बोध करा रहा है, यहाँ पर तौलने का बोध करा रहा है। जहां पर मापने और तौलने का बोध हो, ये तराजू वाला बोध हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाण। एक परिमाण का बोध कराए, परिमाण नहीं, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में है, तो ये जो है परिमाण का बोध कराए, तो हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण है। अब बोले कि हमारे पास हमको 10 कलम दो, तो वो नाप के देगा कि दुकानदार के पास गए तो 10 कलम दो, तो जोखेगा कि कलम इतना का है, कलम इतना का है, उठा के दे देगा। तो वही बात है, जहां पर सिंगल सिर्फ 10 हो, 5 हो, 10 हो, और क्या 50 हो, जहां पर संख्या सिर्फ हो, संख्या के साथ कोई भी मात्रा ना हो, किलो, ये जो लीटर, मीटर, ये सब नहीं हो, वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, सॉरी, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण। और जहां पर ये सब रहते हैं वो हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गुणवाचक है, यानी गुण की बात हो रही होगी, तो समझिए इसका परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा कहता है कि जिस विशेषण शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु माने संज्ञा का है, गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के गुण,
उस रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। वही वाला गुण, गुण क्या तो लइका गुण कैसन बा, अच्छा बा, खराब बा, निमन बा, का बा, वही सब। दोष, वो लइका में का दोष बा, ठीक। मान लीजिए रंग सांवला बा, गोर बा, का बा, आकार कैसन बा, लंबाई कितना बा, चौड़ाई कितना बा, ठीक। और क्या है? अवस्था, ऐसे पानी की अवस्था पड़ा है ना, वही वाला अवस्था कैसे अवस्था में बाटे, ठीक बा। स्थिति कैसन बा, कंडीशन कैसन बा ओकर, ठीक। स्वभाव, ओकर स्वभाव कैसन बा, नरम बा, गरम बा, कैसन बा, दशा कैसन बा, यानी यही सब की बात कर रहा है, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से, चलिए इसे और अच्छे समझते हैं। उदाहरण है कि रमेश मोटा लड़का है। रमेश क्या है जी? मोटा लड़का है। अभी लड़का जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया जी? संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता क्या है? संज्ञा की विशेषता क्या है? कि वो मोटा है। क्या है जी? मोटा है। यानी वो मोटा क्या है? एक अपने आप में उसके एक गुण है। क्या है जी? सभी लोग मोटा हो जाते हैं नहीं ना, वो स्पेशल एक गुण है उसको मिला है, यानी वो मोटा जो है क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार वह बहुत सुंदर लड़की है। वह बहुत सुंदर लड़की है। क्या है जी? सुंदर लड़की है। यानी ये सुंदर जो है, सुंदर क्या है? लड़की तो संज्ञा हो ही गया, और ये सुंदर क्या है? उसकी विशेषता बतला रहा है, उसकी खासियत बतला रहा है, ठीक। तो वो विशेषता क्या बतला रहा है? कि वह सुंदर है। और सुंदर में तो रंग में, जैसे यहाँ पर बोले ना, रंग, रंग के अनुसार वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सांवला है, वह बहुत उजला है, वह बहुत काला है। यानी ये जो शब्द आ रहे हैं, ये क्या है? ये रंग के आकार, जैसे रंग के आधार पर क्या है? ये सुंदर है, ठीक। यानी ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। वह पुराना टेबल है। वह पुराना टेबल है। कैसा टेबल है? पुराना टेबल है। कंडीशन क्या है उसकी? कंडीशन एकदम ब्रांड है, जैसे नहीं बोलते हैं एकदम ब्रांड न्यू फोन लेकर आए हैं एकदम सा, तो वो ब्रांड न्यू, यानी उसकी कंडीशन क्या है? एकदम ब्रांड न्यू है एकदम। वहीं से प्रकार ये क्या है? ये पुराना है, ठीक। यानी ये पुराना जो है क्या है? ये तो टेबल तो हमारा संख्या हो ही गया, और ये पुराना क्या है? तो पुराना जो है क्या हो जाएगा जी? इसकी विशेषता बतला रहे कि ये पुराना है, ये नया है, ये विशेषता है। क्या है जी? विशेषता है। जैसे नहीं बोलते हैं किसके? कंडीशन, यानी किस कंडीशन में है जी? तो एकदम न्यू कंडीशन में, एकदम ब्रांड न्यू है। कैसा है जी? ब्रांड न्यू है। उसी प्रकार ये क्या है? पुरानी कंडीशन में, एकदम ब्रांड पुराने कंडीशन में है, ठीक। तो यह समझिए वह पुराना टेबल है, यानी वह पुराना टेबल है, ठीक। ये टेबल क्या हो जाएगा? टेबल हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु का एक नाम हो गया, यानी किसी वस्तु के गुण की बात कर रही है, यानी क्या गुण है जी इसमें? वह पुराना है। क्या है जी? वह पुराना है। स्थिति कैसी है? उसकी पुरानी है, यानी समझ लीजिए। चलिए इसके अगले पार्ट को देखते हैं। अगले पार्ट में सर्वनामिक विशेषण को जानते हैं। सो अब बात आती है सर्वनामिक विशेषण की। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? यहां पर समझ लीजिए, ये थोड़ा समझने वाला है। सर्वनामिक विशेषण जो विशेषण शब्द विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर लिखने में थोड़ा गलती हो गया है। लिखने में क्या गलती हो गया है? तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो, उपयोग हो, उनका उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक। यहां तक समझ में आया? यानी कह रहा है जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों या संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहां पर समझिएगा कौन सा शब्द होगा? जिन संज्ञा, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी का विशेषता बतलाना है, यहां पर समझिएगा ये मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो यह जो है इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब कैसे होगा ये समझिए। यह मेरा पेन है, किसका पेन है जी? मेरा पेन है। यानी विशेषता क्या बतला रहा है? कि यह मेरा पेन है, यह मेरा, इंडिकेट, इसको इंडिकेट। मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए क्लास में किसी का पेन गुम हो जाता है, अब इसी तरह इसमें पेन जेब में रख लिए, यहाँ पर रख लेते हैं, अब बोलेंगे पॉकेटवा में हाथ डाल के हाँ ये किराना का पेन है, तो यानी जब तक इंडिकेट नहीं करेंगे, जब तक इसको मतलब इशारा नहीं करेंगे कि यह किसका पेन है, तो कोई कैसे समझेगा? अब कहेंगे जैसे खड़िया गए कि बोले कि वो खड़ा हो जाओ, अब उसको बोले नहीं खड़ा हो जाओ, अब कौन को बोले कि खड़ा हो जाओ? क्लास में इतने लड़के आते हैं, तो उसको किसे को बोले? जब तक उसके इंडिकेट नहीं करेंगे, उसको इशारा नहीं करेंगे, तो समझेगा कैसे? ठीक इसी प्रकार ये है, तो यह मेरा पेन है, तो इशारा क्या कर रहा है? कि यह मेरा पेन है,
यह मेरा पेन है, यानी पेन क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और इशारा किसकी तरफ कर रहा है, यानी यह जो शब्द है इसको इशारा करके बतला रहा है ना कि यह मेरा पेन है। ठीक है, यह जो है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और जिसमें समझिए किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, इसमें विशेषण कौन हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि कन्फ्यूज याद है, किसमें नहीं जानते हैं तो कौन सा विशेषण मारेंगे। तो ये समझ लीजिए कि व्यक्तित्व क्या हो गया, तब संज्ञा हो गया। और संज्ञा की विशेषता क्या बतला रहा है, संज्ञा की विशेषता के कौन डिनोट कर रहा है, किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। तो यानी पूछ, जैसे मम्मी पूछेगी किससे बात कर रहे हो, ठीक, तो क्या जवाब देंगे कह रहा है कि किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, यानी जो किस है, क्या है जी, किस है, ये विशेषण हो जाएगा। अब कैसे कि इंडिकेट कर रहा है किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, किस व्यक्ति से बात कर रहे हो जी, ये जो है किस इंडिकेट कर रहा है कि किस व्यक्ति से बात कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है ना, यानी उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक, उसके बारे में उसको संकेत कर रहा है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। क्या है जी, अब ऐसे खड़िया गया 10 घर है, कौन है, तो पूछेगा कोई तुम्हारा घर कौन है, तो कहना है कि वह मेरा घर है। अब उसको बतलाया नहीं तुम्हारे 10 घर है, ठीक, वह मेरा पेन है, 10 पेन है, तो कौन है, तो उसको इशारा, जहां पर इशारा किया जाए, जहां पर संकेत किया जाए, जहां पर संकेत का बोध हो, जैसे वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, संकेत का बोध हो रहा है ना। अब कोई पूछेगा घर कौन है, तो कहेगा तो हाउ हमारा घर है, क्या कहोगे, यानी वह मेरा घर है। इंडिकेट किए, जब तक उंगली से इंडिकेट कर रहे हैं, इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी जहां पर भी इशारे की बात हो, जहां पर संकेत की बात हो, वह हमारा क्या हो जाएगा जी, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वहां पर वह क्या है, इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, तो घर को बतला रहा है, घर को बताने के लिए संकेत के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, हो रहा है, यानी ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।